आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें आपका आज बच्चों न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। इससे पहले मैंने एक चैप्टर कराया आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो कंप्लीट नहीं किया है तो उसकी वीडियोस अवेलेबल है, आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर से बच्चों एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आप पे डिफरेंशिएशन अच्छे से करना आता है तो इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, जिनमें से पहली क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट्स। पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। तो देखो बच्चों, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते कौन कौन से हैं? सपोज z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। मान लिया z क्या है बच्चों? फंक्शन है किसका? x और y का। इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। मान लिया z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है? एक फंक्शन है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। किनका? x और y का। x y क्या है बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन इट इज यूजुअली रिटर्न एज। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डेल z अपॉन डेल x होता है, और इधर की साइड कितना हो जाएगा? डेल f अपॉन डेल x। तो इस वाले टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल f अपॉन डेल x भी लिख सकते हैं और डेल z अपॉन डेल x भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? फंक्शन और सफिक्स में क्या लगा सकते हैं? x, ठीक है। और अगर y के रेस्पेक्ट में क्या करें? डिफरेंशियल करें तो कौन सी टर्म आ जाएगी आपकी? डेल f अपॉन डेल y। और इधर वाली टर्म क्या आ जाएगी बच्चों? डेल z अपॉन डेल y, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? फंक्शन ऑफ y भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये किसका था बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर का था। ऑर्डर है मतलब यहाँ पे पावर से मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा था? 1 टाइम्स। तो ये कौन सा था? फर्स्ट ऑर्डर के लिए था। एंड अब किसकी बात करेंगे? सेकंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो देखिए, अगर आप इस वाले टर्म का 2 टाइम्स तक क्या करते हो? डिफरेंशिएशन करते हो। एक बार तो मान लिया आपने किसके रिस्पेक्ट में किया? दोनों बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो इस टर्म को कैसे लिखोगे आप? डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या फिर फंक्शन ऑफ x इंटू एक्स। फंक्शन के सफिक्स में क्या लिख दोगे? x इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स और डेल z अपॉन डेल एक्स। देखो बच्चों, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? डेल z अपॉन डेल एक्स, और दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी? डेल अपॉन डेल एक्स की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से वाली टर्म कितनी आ जाएगी? डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया कि x के लिए, अगर दोनों बार डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ? x के रिस्पेक्ट में। अब सेकंड वाली टर्म किसके लिए है कि मान लिया एक बार तो डिफरेंशिएशन कर दिया z का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, और दोबारा जो डिफरेंशिएशन किया वो किसके रिस्पेक्ट में कर दिया बच्चों? y के रिस्पेक्ट में। तो आप इस वाले टर्म को कैसे लिखोगे? डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y इंटू डेल एक्स, या फिर फंक्शन ऑफ y इंटू एक्स। सफिक्स में क्या लिख दोगे बच्चों? y इंटू एक्स, यानी कि पहले किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एंड देन y के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना, जो बच्चों इधर वाली टर्म होगी, जो पहले वाली टर्म होगी, उसके रिस्पेक्ट में बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो इधर वाली टर्म होगी यानी कि जो उधर वाली टर्म होगी उसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? डेल अपॉन डेल y डेल z अपॉन डेल x, यानी कि पहले z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया एंड देन y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 2 टर्म हो गई। एक बार तो जब दोनों x थे, एक बार जब पहले x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया एंड देन y के रिस्पेक्ट में। उसके बाद टर्म क्या है कि अब के क्या कर दिया बच्चों? इस बार इन्होंने पहले डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में, एंड उसके बाद में डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में। तो टर्म कैसी आ जाएगी? डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x इंटू डेल y किसकी इक्वल आ जाएगा? फंक्शन ऑफ x इंटू y इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल x इंटू डेल z अपॉन डेल y, यानी कि z का डिफरेंशिएशन पहले y के रिस्पेक्ट में एंड देन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एंड फोर्थ कंडीशन क्या आएगी कि अगर z का डिफरेंशिएशन दोनों बार किसके रिस्पेक्ट में किया जाए? y के रेस्पेक्ट में। दोनों बार y के रेस्पेक्ट में किया जाए तो आपकी टर्म क्या आ जाएगी? डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? फंक्शन ऑफ y इंटू वाई इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल y इंटू डेल z अपॉन डेल y, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि z का डिफरेंशिएशन पहले y के रिस्पेक्ट में हुआ एंड देन
फिर से किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, y के। x और y क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो जब आप दो सेकंड ऑर्डर के लिए डिफरेंशिएशन करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो उसको कैसे लिखोगे, वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, या तो दोनों बार x के रिस्पेक्ट में कर दो, या फिर दोनों बार y के रिस्पेक्ट में, या फिर पहले x के रिस्पेक्ट में और बाद में y के रिस्पेक्ट में, या फिर पहले y के रिस्पेक्ट में और देन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो मैंने आपको नोट कराई है, नोट करनी है तो कीजिए, अदरवाइज ये सिर्फ समझाने के लिए थी, ठीक है बच्चों। तो इसको रफ करके हम एक्सरसाइज पे आते हैं अपनी। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक नोट ध्यान रखना कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई किसके इक्वल होता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। यानी कि अगर आप जेड का डिफरेंशिएशन पहले वाई के रिस्पेक्ट में करते हो एंड देन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये वाली टर्म इक्वल आएगी किसके, अगर आप जेड का डिफरेंशिएशन पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो एंड देन वाई के रिस्पेक्ट में, कैसे भी कर लो दोनों टर्म क्या आएंगी आपकी, इक्वल आएंगी, ठीक है। उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है, फाइंड डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई व्हेन यू इज इक्वल्स टू। गिवन क्या है बच्चों, u की वैल्यू दे रखी है कितनी, u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, u का डिफरेंशिएशन कर दोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो y को कैसा लोगे, आप कांस्टेंट लोगे, एंड जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तब आप x को कैसा लोगे, कांस्टेंट लोगे, ठीक है। यही मतलब होता है किसका, पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो देखिए अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हो एंड डिफरेंशिएशन करते हो किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप y को क्या लोगे, कांस्टेंट। तो यहाँ से टर्म डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, 2x, 1 अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट है इसके साथ में। एंड देखो जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाली टर्म कैसी आ जाएगी, 0, एंड 1 भी एक कांस्टेंट टर्म है तो 1 का डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, 0। तो आगे वाली सभी टर्म्स कैसी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2x अपॉन ए स्क्वायर आ गई, ठीक है। एक आंसर तो आपका ये हो गया। एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, अब y के रिस्पेक्ट में। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, x के रिस्पेक्ट में हो गया, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो जब y के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x को कैसा लोगे बच्चों, कांस्टेंट लोगे। तो ये टर्म डेल यू अपॉन डेल वाई किसकी इक्वल आ जाएगी, यहाँ से x कांस्टेंट रहा बच्चों y के लिए, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद में कितना है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2y, एंड 1 भी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 आ गया। देन आपकी डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2y अपॉन बी स्क्वायर। एक आंसर क्या आ गया बच्चों आपका, ये आ गया, ठीक है। किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली थी क्वेश्चन में, डेल यू अपॉन डेल एक्स की और डेल यू अपॉन डेल वाई की। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट कीजिए इसको। देखो बच्चों उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया है, इफ u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x। u कितना दे रखा है बच्चों, साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x। तो आपको शो क्या करके दिखाना है कि x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है बच्चों, 0 के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है आपको, ठीक है। u आपको दे रखा है और ये वाली टर्म आपको 0 के इक्वल प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। इसके लिए देखो बच्चों सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसको क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन वाई। साइन इनवर्स x अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में कितना है, प्लस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, सॉरी यहाँ पे देखो बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। जब आप अंदर वाली टर्म का यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर यानी कि x अपॉन वाई का स्क्वायर है,
जब आप इस वाले टर्म का भी क्या करोगे बच्चों, डिफ्रेंशिएशन करोगे, यानी कि x अपॉन वाई का क्या करोगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो 1 अपॉन वाई तो कांस्टेंट रहेगा और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। कांस्टेंट क्यों रहा, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों डिफ्रेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में, तो x के लिए y क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ से x अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन वाई, तो इनटू में क्या चला जाएगा बच्चों, 1 अपॉन y आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब y अपॉन x का होल स्क्वायर। यहाँ से जब आप y अपॉन x का क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन, y अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन, तो y तो कांस्टेंट टर्म है, इसको साइड में लिख लो, तो टर्म कितनी है, 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बच्चों, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे आता है बता रखा है, x को कैसे लिख लेंगे, x की पावर -1, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना आएगा, माइनस के 1 एक्स इंटू -1 एंड -1 कितना हो जाएगा, -2। इस पावर को नीचे लेकर आओगे तो टर्म कितनी बनेगी, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा इंटू में y अपॉन -1 अपॉन y इंटू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों इसमें किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, x की मल्टीप्लाई हो रही है, तो कंप्लीट टर्म में x की मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इंटू में कितना है, 1 अपॉन वाई, आगे लिख लूँ 1 अपॉन वाई, और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ऊपर कितना आ जाएगा, x, ठीक है। इस वाले टर्म को सॉल्व करें, यहाँ से देखो बच्चों थोड़ा सा सॉल्व कर दूं, इसके नीचे 1 लेके अगर हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर वाली टर्म कैसी हो जाएगी, वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर किसके अपॉन में आ जाएगा, इस कंप्लीट टर्म के अपॉन में आ जाएगा। जब इस वाई स्क्वायर को आप रूट से बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा, ओनली वाई बच जाएगी यहाँ से वाली टर्म, और वाई से वाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटू में कितना है बच्चों, y अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक x से तो बच्चों एक x आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आगे देखिए इस वाले टर्म को भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, कैसे करेंगे, इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें हो गई एंड कंप्लीट के अपॉन में कितना आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया, ये वाला एक्स स्क्वायर घूम के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से x डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, x अपॉन √y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर ऊपर गया एंड अपॉन इंटू में कितना है बच्चों, y भी है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस x से एक ये वाला x कैंसिल आउट, तो टर्म कितनी बच गई, x इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मान लेंगे बच्चों क्या, इक्वेशन नंबर 2। और बच्चों ये वाला माइनस साइन भी तो है, तो ये माइनस प्लस क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, एंड ये वाली टर्म भी कैसी आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, ठीक है, नोट कीजिए इसको। इससे आगे देखिए बच्चों, नीचे थोड़ा सा स्पेस है तो पहले एक लाइन यहाँ पे लिख रही हूँ एंड देन इसके ऊपर से स्टार्ट करूंगी। नाउ ये किसकी वैल्यू निकाल ली थी हमने, x डेल यू अपॉन डेल एक्स की, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई की, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, y के रिस्पेक्ट में, और x को कैसा लेंगे, एज अ कांस्टेंट, तो लिख देना डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स x अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, और इंटू में कितना आ जाएगा, x अपॉन माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर। कैसे आई ये वाली टर्म, देखो बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन वाई है, 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -1 अपॉन वाई स्क्वायर, और x कांस्टेंट है तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स का करोगे कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो जब आप y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो y तो कैसा है, सॉरी x तो कैसा है, इसके लिए कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, 1, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, इंटू में 1 अपॉन एक्स आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से ऊपर देखिए आप, यहाँ से डेल यू अपॉन में डेल वाई,
y की भी मल्टीप्लाई हो रही है तो कंप्लीट टर्म में क्या कर देंगे, y की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो डेल यू अपॉन डेल y में y की मल्टीप्लाई करिए। अब इस वाले फंक्शन में y की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों माइनस है तो माइनस साइन x इंटू वाई की मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में देखिए कितना है वाई स्क्वायर, और इस वाले टर्म को हम सोल्व कर लेंगे रूट के अंदर। देखिए कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, ठीक है। इसके नीचे 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी बच्चों, वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, ठीक है। और इस वाई स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा, ओनली y बचेगा। इस y से तो एक y ये वाला कैंसिल आउट, एंड इस y से ये वाला y कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद में क्या है प्लस साइन 1 अपॉन, यहाँ पे भी क्या करोगे y की मल्टीप्लाई करोगे तो कर दो डायरेक्टली y, यहाँ से टर्म कितनी है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इनटू में कितना है बच्चों x है, ठीक है। यहाँ से देखिए इस वाले टर्म में भी 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर, एंड इस कंप्लीट के अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी तो y डेल यू अपॉन में डेल y किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, माइनस के x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 3। अब हमको प्रूफ क्या करना है, इन दोनों टर्म को जोड़ना है। तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चों, x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y किसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से देखिए टर्म कितनी है x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन में कितना है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से वाली टर्म कितनी आई माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म आ गई बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों ये वाला x से x कैंसिल आउट, एंड ये वाला x अच्छा ऊपर चला गया, ये वाला x बच्चों ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये वाला x किसके अपॉन में, इसके अपॉन में, तो इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होगी ऊपर, तो यहाँ पे ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी x इंटू वाई हो जाएगी, ठीक है। नीचे नहीं रहेगा, ये ऊपर आ जाएगा x इंटू वाई। अब इसको देखिए सोल्व करेंगे यहाँ से, तो x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक दूसरे से कैंसिल आउट, ये कितना है माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इधर कितना है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट, यानी कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आ गया बच्चों, 0 के इक्वल आ गया। और यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या गिवन है, इफ z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाइव ऑफ x माइनस ए वाई, देन आपको प्रूफ करके दिखाना है कि डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए देखोगे, उसको सोल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला कि z का डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। तो सबसे पहले z कितना दे रखा है बच्चों आपको, वही लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए z कितना है बच्चों, फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाइव ऑफ x माइनस ए वाई, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानोगे ऑन डिफरेंशिएशन, इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से डेल z अपॉन डेल y किसके इक्वल आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा f डैश x प्लस ए वाई, और जब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इस y का भी करोगे तो y का डिफरेंशिएशन करोगे तो इनटू में कितना आ जाएगा a आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा फाइव डैश x माइनस ए वाई, और जब इस ए वाई का करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा इनटू में माइनस का ए आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे इसका एक और बार डिफरेंशिएशन, तो लिखोगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में एक और बार डिफरेंशिएशन कर दोगे
तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू ए तो था ही, वाई के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफ्रेंशिएशन किया तो इस वाली टर्म का फिर से करना पड़ेगा, और आप ए वाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वाई का डिफ्रेंशिएशन 1, तो इंटू में क्या चला जाएगा ए, तो यहाँ पे कौन सी टर्म आ जाएगी, ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 डैश एक्स माइनस ए वाई इंटू में देखिए बच्चों माइनस ए था, जब आप इस वाली टर्म का करोगे तो एक और बार क्या जाएगा माइनस ए, जब आप माइनस ए की मल्टीप्लाई माइनस ए में करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस के ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो ए स्क्वायर कॉमन लिख लिया, अंदर कितना बचा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस 5, यहाँ पे सॉरी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ था ना तो 2 डैश आ गई, 5 डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, इसको मान लेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड के लिए लेंगे, तो राइट हैंड साइड कितनी दे रखी है, ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसके लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों मैंने सिर्फ बीच का रफ किया है क्योंकि इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, तो यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट थी, इसको मत नोट कर लेना दोबारा से। ठीक है, यहाँ से जो मैं नोट कराऊंगी वो नोट करना है, तो ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, अब एक्स के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा, इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, एक्स का करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 5 डैश एक्स माइनस ए वाई, इस वाले टर्म का एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस 5 डबल डैश एक्स माइनस ए वाई के इक्वल आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए क्या हो रहा है बच्चों, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों साइड क्या कर दोगे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस 5 डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, इसको मान लेना बच्चों इक्वेशन नंबर 4। तो नीचे लिख देना, नाउ वी सी दैट फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 4th LHS, ये वाली किसके लिए निकाली थी, LHS के लिए, तो LHS किसके इक्वल आ रही है बच्चों, RHS के इक्वल आ रही है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों इक्वल आ रही है ना, तो नाउ वी सी दैट फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 4th LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ये क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। ठीक है, नोट कीजिए इसको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों क्या है, इफ u इज इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू एफ वाई अपॉन एक्स देन राइट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी कि अगर u कितना दे रखा है बच्चों, आपको u कितना दे रखा है x इंटू वाई फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, देन आपको इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू को बताना है कि क्या होगी। तो देखिए इस वाले एक्सप्रेशन में सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स की, इस वाली टर्म को इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी बताया मैंने बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वाई को क्या लेंगे, कॉन्स्टेंट लेंगे, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो बच्चों अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y तो कैसा रहेगा, कांस्टेंट, तो y को तो कांस्टेंट ले लेंगे बाहर, तो फंक्शन कितना बन गया x इंटू एफ वाई अपॉन एक्स, तो ये दो फंक्शन बन जाएंगे, एक तो x और एक फंक्शन y अपॉन एक्स, तो x को कांस्टेंट रखा और डिफरेंशिएशन किसका करा, फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स का, तो कितना आ जाएगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स। यहाँ से जब आप y अपॉन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, y अपॉन माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कैसे आया बच्चों, y तो कांस्टेंट है और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस इस बार क्या करोगे, फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स को कांस्टेंट रखोगे और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली टर्म आ गई किसके लिए, एक तो क्या हो गया बच्चों, x को कांस्टेंट रखा, फंक्शन y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस इस बार क्या करा, फंक्शन y अपॉन एक्स को कांस्टेंट रखा और x का डिफरेंशिएशन कर दिया, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, किसकी वैल्यू आ गई, डेल यू अपॉन डेल एक्स, किसमें क्या करनी है बच्चों, x से मल्टीप्लाई करनी है, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू y, x से मल्टीप्लाई कर दोगे कंप्लीट टर्म में, भारी लिख लेते हैं x एफ डैश y अपॉन एक्स
यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाली टर्म इनटू में है, इसको रहने दो भी, ये वाली टर्म इनटू में है -1 वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार, तो टर्म कितनी बचेगी -y अपॉन एक्स इंटू एफ डैश वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इस एक्स के अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से देखिए, जब आप इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इस एक्स से ये वाला एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी एक्स की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, एफ फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। तो इस वाले एक्स से वाला एक्स कैंसिल आउट कर दूं मैं डायरेक्टली, तो यहाँ से टर्म कितनी बन गई, माइनस के वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स एफ वाई अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, कैसे करा बच्चों, एक बार और देख लो। इस वाले ये वाले दोनों साइड क्या कर दी हमने, एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे जो एक्स से मल्टीप्लाई हुई तो ये वाली टर्म कितनी बन गई, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, तो यहाँ पे देखिए पहले इस वाले एक्स से वाला एक्स कैंसिल आउट हुआ, और जिस एक्स से मल्टीप्लाई करी उस एक्स से ये वाला बचा हुआ एक्स भी कैंसिल आउट हो गया, तो टर्म ये बची, प्लस यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया, एक्स फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स आ गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करोगे, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालनी होगी, तो इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करोगे, लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू, अब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स तो कैसे रहेगा, कांस्टेंट, तो ये दो फंक्शन बनेंगे, तो y को कांस्टेंट रखोगे, f अपॉन वाई f इंटू वाई अपॉन एक्स का करोगे डिफरेंशिएशन, कितना आ जाएगा, f डैश वाई अपॉन एक्स प्लस सॉरी y अपॉन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स, क्योंकि x कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस अब क्या करोगे बच्चों, फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स को कांस्टेंट रखोगे और y का डिफरेंशिएशन करोगे, तो y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ से ये वाली टर्म आ गई। इस वाली टर्म में क्या करना है बच्चों, y से क्या करनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है, y से क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई, तो डेल यू अपॉन में डेल y, इधर y से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बाहर ही लिख लेते हैं y से मल्टीप्लाई, अंदर वाली टर्म देखिए, अगर हम x को क्या लेके जाएं, अंदर ले जाएं, इस वाले x को अंदर ले जाएं तो यहाँ पे x अंदर आ जाएगा, x वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो इस x से वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर रही हूँ मैं, प्लस यहाँ पे टर्म कितनी आ जाएगी, x एफ वाई अपॉन एक्स आ जाएगी। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन सेकंड को और इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, इक्वेशन सेकंड में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे इक्वेशन नंबर थर्ड को, तो यहाँ से टर्म कितनी है बच्चों, x डेल यू अपॉन डेल एक्स, एंड ये वाली टर्म कितनी है, प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई, किसके इक्वल आ जाएगा, इस y के अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी, माइनस वाई स्क्वायर एफ डैश वाई अपॉन एक्स, प्लस y के यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक्स वाई फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, यहाँ से देखिए इस वाली y के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा बच्चों, वाई स्क्वायर एफ डैश वाई अपॉन एक्स एंड प्लस इस y की यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, यहाँ से देखिए माइनस वाली टर्म है, ये प्लस वाली टर्म है, कैंसिल आउट हो गई, ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो कितना बचेगा, 2xy फंक्शन ऑफ y अपॉन x, ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए बच्चों, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 2, यहाँ पे देखिए x y फंक्शन ऑफ y अपॉन x किसके इक्वल है, u के इक्वल है, तो इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, हम u लिख सकते हैं, तो यहाँ से इस वाले टर्म का आंसर कितना आ गया बच्चों, 2u आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों क्या है, इफ u इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ r वेयर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि अगर u कितना दे रखा है, फंक्शन ऑफ r, और r स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तो आपको शो करके दिखाना है कि LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में आपको जो टर्म दे रखी है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि जब आप इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे अकॉर्डिंग टू दिस, देन आपको इन वाले टर्म्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, इक्वेशन फर्स्ट का x के रिस्पेक्ट में। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2r, और r का करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 2r अपॉन डेल r अपॉन डेल x आ जाएगा, एंड इज इक्वल्स टू x का करोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, ठीक है। y का तो 0 हो जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट टर्म होगी, तो यहाँ से डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट, x अपॉन r आ जाएगी, ठीक है। सेम किसके लिए करेंगे, y के लिए करेंगे, तो ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y के लिए करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 2r डेल r अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू y का करोगे तो कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y अपॉन r आ गई, ठीक है। अब क्या करोगे, जो आपको दे रखा है, नाउ गिवन क्या है बच्चों, u इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ r, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें तो सबसे पहले क्या करना है, u का x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन कौन सी है, सेकंड, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू f डैश r, और जब r का करोगे कितना आएगा, डेल r अपॉन डेल x। अभी वैल्यू निकलवाई डेल r अपॉन डेल x की कितनी थी, x अपॉन r, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, f डैश r इंटू एक्स अपॉन r आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वाली टर्म इसके इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे, इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से टर्म डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपके 3 फंक्शन बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो x इंटू 1 अपॉन r इंटू एफ डैश r, ठीक है। आपने 2 जो फंक्शन होते थे उनके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है कि फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड कांस्टेंट प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट कांस्टेंट। सेम ऐसे ही फॉर्मूला किस में अप्लाई होगा, इन 3 फंक्शंस में। कैसे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 इंटू सेकेंड और थर्ड फंक्शन कांस्टेंट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 अपॉन r इंटू एफ डैश r, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी कांस्टेंट, प्लस अब क्या करोगे, x को तो कांस्टेंट रखोगे, 1 अपॉन r का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, और r का दोबारा से करोगे डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा, डेल r अपॉन में डेल x, और मैंने वैल्यू निकलवाई है, डेल r अपॉन डेल x किसके इक्वल होता है, x अपॉन r के इक्वल होता है, तो यहाँ से टर्म कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन r इंटू एफ डैश r क्या रखा बच्चों, कांस्टेंट रखा, प्लस क्या हो गया, x कांस्टेंट 1 अपॉन r कांस्टेंट, और f डैश r का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, f डबल डैश r, और जब आप r का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, डेल r अपॉन डेल x, जिसकी वैल्यू कितनी होती है x अपॉन r, तो यहाँ से टर्म कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या मान लेना आप, इक्वेशन नंबर 3 मान लेना, ठीक है। अब क्या करोगे, इस u का डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू एफ डैश r, और जब आप r का भी करोगे कितना आएगा, डेल r अपॉन डेल y, जिसकी वैल्यू कितनी है, y अपॉन r, तो इनटू में कितना आ गया, y अपॉन r आ गया, ठीक है। नोट कीजिए यहाँ तक। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखिए 3 फंक्शंस बन रहे हैं, कौन कौन से, y इंटू 1 अपॉन r इंटू एफ डैश r, 3 फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इंटू 1 अपॉन r, और एफ डैश r क्या रखा बच्चों, कांस्टेंट रखा, प्लस इस बार y कांस्टेंट। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन r का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, और r का भी करोगे कितना आएगा, डेल r अपॉन डेल y, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, y अपॉन r, तो यहाँ से टर्म कितनी हो गई, y स्क्वायर अपॉन r हो गई, और f डैश r कैसा रहा बच्चों, कांस्टेंट रहा, प्लस इस बार क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, y इंटू 1 अपॉन r कांस्टेंट, और f डैश r का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, f डबल डैश r, और r का डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, डेल r अपॉन डेल y, जिसकी वैल्यू कितनी निकलवाई थी अभी, y अपॉन r, तो इंटू में कितना हो गया, y अपॉन r हो गया, ठीक है। इस r को क्या लिख सकते हैं बच्चों, r स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड इस वाले y को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे y का स्क्वायर लिख सकते हैं।
इसको मान लेना बच्चों इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करोगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए। तो इक्वेशन थर्ड को ऐड करोगे किसमें, इक्वेशन फोर्थ में। तो देखिए यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, एफ डैश आर अपॉन में आर प्लस यहाँ से कितना है माइनस हो जाएगा ये वाली टर्म, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर की क्यूब हो जाएगी और इनटू में कितना है बच्चों, एफ डैश आर है प्लस यहाँ से देखिए कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर है। ये वाली टर्म देखिए यहाँ से कितनी है बच्चों, प्लस एफ डैश आर अपॉन में आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर की क्यूब एफ डैश आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इन सभी टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा। देखिए ये वाली दोनों टर्म कैसी, यहाँ पे भी 1 अपॉन आर है एंड यहाँ पे भी 1 अपॉन आर है, तो दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा 2 एफ डैश आर अपॉन में आर। उसके बाद भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कितना है 1 अपॉन आर की क्यूब, यहाँ पे भी 1 अपॉन आर की क्यूब, यहाँ पे भी एफ डैश आर और यहाँ पे भी एफ डैश आर। तो माइनस 1 अपॉन आर की क्यूब एफ डैश आर को कांस्टेंट ले लें बच्चों। तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, यहाँ से तो कितनी आ जाएगी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कितनी आ जाएगी वाई स्क्वायर आ जाएगी प्लस सेम इसमें से भी जो कॉमन है कॉमन ले लिया, 1 अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर कॉमन आ गया। यहाँ से अंदर कितना बचा एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से कितना आ गया अंदर वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, इक्वेशन में क्या है आर स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो 2 एफ डैश आर अपॉन में आर किसके इक्वल आ गया, सॉरी माइनस 1 अपॉन आर की क्यूब एफ डैश आर। इसकी टर्म की जगह कितना लिख सकते हैं बच्चों, आर स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पे भी कितना लिख सकते हैं आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, इस आर स्क्वायर से ये वाली टर्म कैंसिल आउट एक बार। तो यहाँ से टर्म कितनी बची 2 एफ डैश आर अपॉन में आर माइनस एफ डैश आर अपॉन में आर। यहाँ पे देखिए बच्चों इन दोनों टर्म को सोल्व करोगे, चलो लास्ट वाली टर्म और देख लो, प्लस यहाँ से कितना बचा एफ डबल डैश आर। जब 2 में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा 1, यानी कि टर्म कितनी आ जाएगी एफ डैश आर अपॉन में आर प्लस एफ डबल डैश आर। ठीक है, तो ये वाली टर्म की इक्वल आ गई और ये क्या करना था आपको शो करके दिखाना था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को एंड इस एक्सरसाइज में बच्चों फिलहाल आज तो इतने ही। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से इजी क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर लोगे उनकी मैं पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। इन क्वेश्चंस को आप एक बार करके देख लेना। ठीक है, सभी बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। आपको क्या करना होगा, सभी में जो प्रूव करवा रहा है वो वाली टर्म के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये वाले क्वेश्चंस कराए हैं तो पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप ये क्वेश्चंस देख लेना, कर लेना। ठीक है, और जो इससे आगे के क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल इसको नोट कीजिए। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स को इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के कुछ एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम थी तो वो एग्जाम्पल्स कराऊंगी मैं, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स में जिसमें आपको प्रॉब्लम थी, मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी है उसमें आपको क्या था, एक टर्म थी मेथड ऑफ एक्सपेंशन एल्जेब्रिक मेथड्स। इसमें क्या करना था, कुछ टर्म्स दी हुई थी और मैंने आपसे बोला था कि इन सभी टर्म्स का यूज़ किस में हुआ है, आपके क्वेश्चंस में हुआ है। तो आप इन सभी टर्म्स को एक बार देख लेना। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो ये वाली टर्म्स आपको एक बार लर्न कर लेनी है, देख लेनी है, क्योंकि इन्हीं का यूज़ हुआ है उन एग्जाम्पल्स में जिनमें आपको प्रॉब्लम हुई है। जैसे कि आपका जो एग्जाम्पल नंबर 3 है अभी मैं सॉल्व कराऊंगी, उसमें देखिए यहाँ पे cos x की सीरीज कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट। तो इस वाली सीरीज का वहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद में एग्जाम्पल 3 क्या है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x माइनस log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें क्या किया है बच्चों, यहाँ पे cos x की सीरीज कितनी थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट। तो यहाँ पे तो इन्होंने cos x की सीरीज खोल दी एंड माइनस साइन log 1 प्लस एक्स की सीरीज यहाँ पे खोल दी। log 1 प्लस एक्स की सीरीज में क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट।
एंड अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर है। उसके बाद में देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो बच्चों इन्होंने क्या कर दिया, इस वाली सीरीज को खोल के लिख दिया, यानी कि इस वाली सीरीज की माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पे कितनी आ गई टर्म माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एक्स की क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ से देखिए आपकी टर्म जब आप इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी होगी एक्स और यहाँ से टर्म कितनी होगी माइनस एक्स। तो माइनस एक्स से आपका एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी आएगी माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2। एंड इस वाली टर्म में देखिए आपकी ये वाली टर्म कितनी है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और ये वाली टर्म कौन सी बन रही है एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इन्होंने पहले यहाँ पे कौन से वाली टर्म लिखी है ये वाली, कैसे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। उसके बाद में जो एक्स की क्यूब वाली टर्म है देखो, एक तो यहाँ से बताई मैंने ये वाली टर्म कितनी हो गई माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड ये वाली टर्म कितनी है बच्चों यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3। तो आप इन दोनों टर्म को सोल्व करोगे, किसको माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 को दोनों को सोल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस 5 अपॉन 6 एक्स की पावर 3 प्लस डॉट डॉट। यहाँ पे देखो बच्चों अगर इस वाले में मल्टीप्लाई करोगे एक्स की तो एक्स की पावर 5 आएगी और यहाँ पे भी पावर कैसी होंगी इंक्रीज होंगी, यानी कि एक्स की जो पावर है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या टर्म लिखी है, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है एक्स की क्यूब, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके क्या कर देंगे यहाँ से कट आउट कर देंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन गया तो कितना बचा 1/2। तो यहाँ से ये वाली टर्म कितनी आ गई 1/2 माइनस यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया कितना बचा एक्स, तो ये वाली टर्म कितनी आ गई 5/x इंटू 6 प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ एक्स, यानी कि आगे जो टर्म्स बची वो कौन सी टर्म्स हैं जिनमें एक्स की पावर क्या होंगी बच्चों हायर पावर्स होंगी, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो अगर आप इस वाले टर्म में लिमिट पुट करते हो एक्स टेंड्स टू 0 तो ये वाली टर्म 0 हो जाएंगी एंड सभी टर्म्स में क्या रहेंगी एक्स की हाईएस्ट पावर रहेंगी, तो सभी टर्म्स कैसी हो जाएंगी 0 क्योंकि एक्स की जगह क्या पुट करोगे आप 0। तो यहाँ से कितना बचा ओनली 1/2, दैट इज अवर आंसर, ठीक है। तो बस यही था इस क्वेश्चन में। उसके बाद में एग्जाम्पल 4 और देखिए, इसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स की पावर 1/2 tan x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 की होल पावर 3/2। Here it should be noted that we cannot apply hospital rule since x की पावर 1/2 cannot be expanded by Taylor's theorem in the neighborhood of x is equals to 0. However, we can get the result by the use of algebraic method we thus have. यहाँ पे देखो बच्चों कितना है x की पावर 1/2 है। जब आप x की जगह 0 रखोगे इस सभी टर्म में, यहाँ पे देखो कितना है a की पावर 0 की वैल्यू 1, नीचे तो कौन सी टर्म बन जाएगी 1 बन जाएगी एंड tan 0 कितना होता है बच्चों आपका 0 होता है, तो यहाँ से ये वाली टर्म भी 0, लेकिन x की पावर 1/2 यहाँ पे अगर आप x की जगह 0 रखोगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था एल हॉस्पिटल रूल कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे आपकी टेलर्स थ्योरम अप्लाई हो रही हो, किसके लिए इस वाली टर्म के लिए। तो x की पावर 1/2 को टेलर्स थ्योरम से क्या नहीं किया जा सकता, एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखोगे वाली टर्म कितनी है 0 एंड tan 0 भी कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी टर्म 0 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो कौन सी टर्म बन रही है इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व किया, कैसे एक्स की पावर 1/2 tan x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 इंटू 3/2 को कैसे लिखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स की पावर 1/2 इंटू tan x। यहाँ पे देखिए बच्चों e की पावर x, इन्होंने क्या कर दिया e की पावर x की सीरीज खोल दी। जो अभी सीरीज कराई थी उनमें e की पावर x के लिए भी सीरीज थी, तो e की पावर x के लिए सीरीज खोल दी कितनी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट और लास्ट में कितना आ गया माइनस के 1 और इसकी होल पावर कितनी आ गई बच्चों 3/2 आ गई। यहाँ पे कितना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स की पावर 1/2 इंटू tan x एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे देखिए बच्चों इस सीरीज के अंदर है ये वाली टर्म, तो इस -1 से ये वाला जो 1 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये +1 है एंड ये वाली टर्म -1 है, कट गई एक दूसरे से। तो कितना बचा x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 को खोलोगे कितना होता है 2 इंटू 1, तो यहाँ से टर्म कितनी आ गई 2 आ गई प्लस डॉट डॉट एंड इसकी होल पावर कितनी आ गई 3/2 आ गई। यहाँ से कितना आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0
एक्स की पावर 1/2 tan x। यहाँ पे देखो बच्चों, अगर आप अंदर से कितना लेते हो, x कॉमन लेते हो, तो x कॉमन लोगे और पावर कितनी है 3/2, तो x की पावर 3/2 कॉमन आ गई। यहाँ से x कॉमन लिया, कितना बचा 1, प्लस यहाँ से x कॉमन लिया, कितना बचा x/2 एंड प्लस डॉट डॉट। यहाँ से देखिए आपकी टर्म कितनी आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x 1/cos x 1/x, अच्छा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ पे देखो बच्चों, इन्होंने ये वाली टर्म कैसे लिखी, अगर ये कितना है x की पावर 1/2 tan x है और यहाँ पे कितना x की पावर 3/2 है, इस पावर से ये वाली पावर कैंसिल आउट हुई तो कितना बचा, यहाँ पे ओनली x बचा। कितना बचा बच्चों, ओनली x बचा। और tan x को कैसे लिख सकते हो आप, साइन x अपॉन cos x लिख सकते हो। तो साइन x अपॉन x तो लिख लिया इन्होंने अलग, और इंटू में 1/x लिख लिया अलग। ठीक है, आ गई समझ में? नहीं आया एक बार और देखिए, x की पावर 1/2 से x की पावर 3/2 कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे x बचेगा ओनली, क्योंकि 1/2 में क्या करोगे 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, x की पावर 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करके ओनली x बचा अपॉन में, और tan x को कैसे लिख दिया इन्होंने, साइन x अपॉन cos x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है एल हॉस्पिटल रूल से। तो यही इन्होंने आगे किया होगा। देखिए इन्होंने लिख भी रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये वाली टर्म भी 1 आ गई और ये वाली टर्म भी 1 आ गई। ठीक है, एंड इस वाली टर्म में अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो सभी टर्म्स तो 0, यहाँ से कितना बचेगा, ओनली 1। सभी टर्म्स क्या बन रही है, 1 1 1, और 1 की मल्टीप्लाई करोगे सभी में तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए बच्चों, क्या है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x माइनस e/x। इसके जैसा सेम क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको ये कराया था 7 का पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x माइनस e प्लस 1/2 इंटू ex/x²। सेम इसकी तरह ही होगा आपका एग्जाम्पल नंबर 5 भी। कैसे किया इन्होंने, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x माइनस e/x, ये आपका फंक्शन गिवन था। इसमें अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी बच्चों, 0/0, बिकॉज क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x की वैल्यू कितनी होती है, e के इक्वल होती है। तो फर्स्ट वी शैल ऑब्टेन एन एक्सपेंशन फॉर 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x, यानी कि लिमिट लेट किया इन्होंने क्या बच्चों, अगर ये वाला जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x, इसको y के इक्वल लेट कर लिया। देन जब क्या करोगे, इसमें दोनों साइड लोग लोगे तो लोग y किसके इक्वल आ जाएगा, लोग 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x, और 1/x कैसी आ जाएगी, इनटू में। तो टर्म कितनी हो गई, 1/x लोग 1 प्लस एक्स। यहाँ पे इन्होंने क्या किया बच्चों, लोग 1 प्लस एक्स की सीरीज खोल दी। ठीक है, और इस 1/x की मल्टीप्लाई अंदर करी तो आपकी टर्म कितनी आ गई, 1 माइनस x/2 प्लस x² माइनस डॉट डॉट। अब क्या किया बच्चों, ये वाली जो आपकी टर्म्स थी 1 के बाद में जितनी भी टर्म्स थी x की फॉर्म में, उन सभी को क्या लेट कर लिया, z के इक्वल लेट कर लिया। तो यहाँ से टर्म कितनी आ गई, 1 प्लस z आ गई। तो y किसके इक्वल आ गया बच्चों, इधर log y था तो ये log y किसके इक्वल आया, 1 प्लस z के। तो अगर log को इधर की साइड लेके जाओगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर 1 प्लस z के इक्वल हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, e इंटू ई की पावर z लिख सकते हो। तो e की पावर z, e इंटू ई की पावर जेड को कैसे लिखा बच्चों, e इंटू ई की पावर जेड की फिर से सीरीज खोल दी यहाँ पे, और इस वाली सीरीज में जेड की जगह क्या पुट कर दिया बच्चों, जेड की वैल्यूज पुट कर दी इस वाली सीरीज में। तो यहाँ से 1 आपका एज इट इज आ गया, प्लस जेड की जगह ये वाली सीरीज पुट कर दी, एंड फिर प्लस 1/फैक्टोरियल 2 को खोलोगे कितना आएगा, 2 इंटू 1 यानी 2, और z² की जगह यहाँ पे z की जगह z की सीरीज खोल दी जो z को लेट किया था, ये वाली टर्म लेट की थी ना, तो z की जगह ये वाली टर्म लिख दी, एंड इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर आ गया। क्योंकि यहाँ पे कितना था बच्चों, कहाँ गई ये वाली टर्म, एक सेकंड, ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, z का स्क्वायर था, तो इस वाले टर्म्स का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस डॉट डॉट। उसके बाद में मैंने आपको जैसे इस वाले क्वेश्चन में बताया था कि सीरीज कैसे ओपन करते हैं, सेम ऐसे इसमें किया। 1 माइनस x/2 कहाँ से आया, देखो बच्चों जब आप इन सीरीज को खोलोगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, x/2। यहाँ से देखोगे अगर आप इस वाली टर्म में अंदर 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, माइनस x/2, 2 4, और इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो ये वाली टर्म का स्क्वायर आएगा, यानी कि x²/4। यहाँ पे टर्म कितनी है, x/2। तो सबसे पहले ओनली x/2 वाली फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद में देखिए
कितनी है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 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 के एक्स स्क्वायर अपॉन 3 बचा। यहाँ से देखिए कितने आ जाएगी ये वाली टर्म, फिर से एक्स है और एक्स का जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की मल्टीप्लाई 1/2 में करोगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 8। ठीक है, जो कि ये रही टर्म। समझ में आया। ये वाली टर्म जो थी इसमें कितना आ गया, प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस इस वाली टर्म का जब आपने स्क्वायर किया और इसकी में मल्टीप्लाई करी कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 8। एंड बाकी जो सभी टर्म्स होंगी वो उसमें क्या होगा बच्चों, एक्स की हायर पावर्स होंगी, यानी कि 3 से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों ये वाली टर्म तो हमने लिखी ली कॉमन, एक्स स्क्वायर वाली से आगे की जितनी भी टर्म्स होंगी सीरीज में भी बड़ी होंगी। एंड इस वाली सीरीज में देखिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे हमने लिख ही लिया। एंड जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है अगर आप इसका स्क्वायर करोगे कितना बनेगा, एक्स की पावर 4। तो ये बाकी सभी टर्म्स कैसी बन जाएंगी, इन बड़ी बन जाएंगी। तो यहाँ से क्या किया इन्होंने 1 - 1/2 इंटू एक्स, एक्स अपॉन 2 को ऐसे लिख लिया, प्लस इन दोनों टर्म को सोल्व कर लिया, एलसीएम लिया, कितना हो गया 8 3 = 24 एंड मल्टीप्लाई कर ली 3 8 = 24, 8 8 3 11, यानी 11/24 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे कितना था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x माइनस e/x। तो यहाँ से कितना आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x की वैल्यू हमने ये निकाली। तो इस वाली टर्म की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी एंड माइनस कितना था e, तो माइनस e/x। देन यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे देखो इस वाली e की यहाँ पे मल्टीप्लाई की होगी तो e आ गया होगा एंड इस वाले e से ये वाला माइनस e कैंसिल आउट हो गया। बाकी सभी की में मल्टीप्लाई करी तो इन्होंने कॉमन ले लिया, बाकी सभी टर्म्स अंदर एज इट इज लिख दी। अब क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेके x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से टर्म कितनी बची, -1/2 प्लस 11/24 इंटू एक्स, क्योंकि एक x तो बाहर ले लिया था। एंड इस वाली टर्म में जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ पे x की जगह 0 रखने पे सभी टर्म्स कैसी हो जाएंगी 0। तो ओनली आंसर कितना आ गया, -1/2 इंटू ई आ गया। ठीक है, तो आई होप अब आपको इन एग्जांपल्स में भी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन के मैंने आपको बता दिया है कि कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, तो वो क्वेश्चंस आपको अपने आप सॉल्व करने होंगे। एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो मैंने बताया है बच्चों study_point_91 ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे जाके हमें फॉलो कीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप उस पर हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।